हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निक। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में ये पीवाई क्यू है। अब देखिए, आप तो इस क्वेश्चन को देख के ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। हमें पता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक एक शीट का, एक कंडक्टिंग शीट का, अगर हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे क्रिएट होती है किसी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है। उसका वैल्यू जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो जनरेट करिए वो होता है रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब चाहे लेंथ एल लो या 2 एल लो या 3 एल लो, सो देख के ऑप्शन सी आप टिक कर सकते हो। सी तो राइट आंसर होगा। पर इसके पीछे का जो डेरिवेशन है, जो लॉजिक है, वो क्या है, किन किन बच्चों को नहीं पता है। तो उनके लिए हम क्या करेंगे, जो डेरिवेशन है वो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अगर मैं, देखो अब डेरिवेशन देखते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क हो, ठीक है, और ये जो शीट है वो कैसी शीट है, वेरी लार्ज, इनफाइनाइट भी कह सकते हैं, वेरी वेरी लार्ज शीट है, उसकी वजह से रो अपॉन ट्यूब से होता है। ठीक है, किसी छोटी शीट की बात नहीं कर रहे हम। ठीक है, वेरी लार्ज शीट, वेरी लार्ज यानी इनफाइनाइट भी कह सकते हैं। ठीक है, वेरी वेरी लार्ज शीट। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क अगर हम देखें, ठीक है, ठीक है, ऐसा डिस्क डिस्क होता है। यहाँ पे देखते हैं हमारे पास डायग्राम है क्या डिस्क के लिए, नहीं है। ओके, सो अगर कुछ इस प्रकार का डिस्क है, ठीक है, तो इसका जो रेडियस है आर मान लेते हैं, और इसका चार्ज डेंसिटी हो जाएगा रो। डिस्क है तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है एक्स डिस्टेंस है मान लेते हैं, और यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। दिस इज हमारा पर्पस। ठीक है, सो ये जो हो जाएगा ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, और ये जो डिस्टेंस आएगा फिर इसे हम कहेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अब अगर ये डिस्क का मुझे कंप्लीट चार्ज चाहिए, अब ये कंप्लीट डिस्क है, तो कंप्लीट डिस्क के लिए हम कैसे फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं यहाँ से एक छोटा डिस्क का टुकड़ा फाइंड कर लूँ, एक रिंग का टुकड़ा दे लूँ, ले लूँ, और जिसका जो डिस्टेंस होगा, जो रेडियस होगा, कितना हो जाएगा, स्मॉल आर। ठीक है, अब उस पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, डी क्यू चार्ज होगा। स्मॉल सर्कल हमने अगर कट किया है, और वो डी क्यू चार्ज कितना होगा, फिर डी क्यू चार्ज का वैल्यू कितना हो जाएगा, रो इंटू डेल ए। ठीक है, हमें पता है ना जो चार्ज डेंसिटी होता है कितना होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ऐसे आएगा, यहाँ से रो हमने ऐसे लिखा, so जो डेल क्यू हो जाएगा रो इंटू, अब एरिया कैसे होगा, ये रिंग जो हमने काटा है उसका एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू डी आर। 2 पाई आर, और थिकनेस हो जाएगा उसका डी आर। ठीक है, अब यहाँ से हम, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग अगर मुझे चाहिए, ड्यू टू रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें याद है के क्यू डिस्टेंस यानी एक्स डिस्टेंस अपॉन रेडियस स्क्वायर प्लस डिस्टेंस का स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, अगर मैं वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ तो मुझे क्या आ जाएगा, एक स्मॉल डी क्यू डी ई यानी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा जस्ट रिंग के कारण, और इंटीग्रेट करेंगे तो कंप्लीट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो हम वैल्यूज पुट करते हैं के क्यू का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे जो हमने डेल क्यू लिया है ना ये वैल्यू पुट करना है। सो आ जाएगा रो 2 पाई आर डी आर इंटू एक्स डिस्टेंस एज इट इज अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। सो कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे चाहिए तो ये रो 2 पाई, ये रो के पाई एक्स जो है वो कॉमन निकालना पड़ेगा क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से लेके आर तक, 2 टाइम्स आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड आएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को है उसको हम टी मानेंगे। लेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू टी। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, एक्स तो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू चेंज होने रही है, चेंज कौन हो रहा है, आर चेंज हो रहा है। सो डी आर बाय 2 टाइम्स आर इंटू डी आर बाय डी टी इज इक्वल्स टू 1। और यहाँ पे अगर मैं 2 आर डी आर का वैल्यू फाइंड करूँ तो आ जाएगा डी टी के इक्वल। ठीक है, यही वैल्यू हम इसमें इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फिर वो आ जाएगा के रो पाई एक्स इंटीग्रेशन ऑफ, आ जाएगा डी टी अपॉन टी टू द पावर 3/2। हमने वैल्यूज पुट किया है वहाँ पे, तो आ जाएगा के रो
पाई एक्स टी टू द पावर -3/2 + 1 अपॉन -3/2 + 1। जैसे हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट किया, ठीक है, तो आ जाएगा के रो पाई एक्स, आ जाएगा टी टू द पावर -1/2 अपॉन ये भी आ जाएगा -1/2, ठीक है। सो आ जाएगा के रो पाई एक्स, ऊपर आ जाएगा -2 अपॉन ये आ जाएगा अंडर रूट नीचे टी, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा -2 टाइम्स के रो पाई एक्स, और टी की जगह में वैल्यूज पुट करता हूँ तो यह आ जाएगा r² + x², और लिमिट्स आएंगे फिर यहाँ पे 0 से लेके r तक, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, -2 के रो पाई एक्स, लिमिट्स अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ सो 1 अपॉन r² + x² माइनस 1 अपॉन अंडर रूट x², आर को मैंने यहाँ पे 0 पुट किया, ठीक है। अब ये माइनस साइन को अंदर लेके जाते हैं, जैसे माइनस साइन को अंदर लेके गया ये जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट r² + x²। ये एक्स को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ अंदर, सो 2 के रो पाई, तो ये 1 आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट r² + x², ठीक है। अब के का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, 2 रो पाई के हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट r² + x²। सो पाई से पाई चलेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो आ जाएगा रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस और x अपॉन अंडर रूट r² + x² अगर मैं देखूँ, ठीक है। तो अगर मैं इस डायग्राम को देखता हूँ नीचे, अगर ये एंगल थीटा मानता हूँ, सो कॉस थीटा कितना होता है यहाँ पे, कॉस थीटा हो जाएगा एडजेसेंट साइड यानी x अपॉन हाइपोटेनियस, तो हो जाएगा r² + x², और यही वैल्यू यहाँ पे गिवन है हमें, ठीक है। ये x अपॉन अंडर रूट r² + x², तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये तो आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब आपका सवाल तो ये बनेगा, सर आपने तो डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, हमें तो इन्फाइनाइट शीट का चाहिए। देखो, अगर मैं इस डिस्क को बड़ा कर दूँ, काफ़ी बड़ा कर दूँ, तो ये जो एंगल है कम वेरी होता जाएगा। अगर ये एंगल ऐसे 90 डिग्री हो गया तो कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। कॉस 90 जैसे 0 हो जाएगा, डिस्क को अगर इन्फाइनाइट कर दिया, इसका मतलब कॉस 90 कितना हो जाएगा, 0, तो ये वैल्यू हो जाएगा रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं डिस्क को बहुत ज़्यादा इन्फाइनाइट कर दूँ तो शीट को भी हम ऐसे ही ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। शीट हो या फिर वो डिस्क हो, अगर इन्फाइनाइट वेरी वेरी लार्ज होता है तो उनसे सेम ट्रीटमेंट देके यही वैल्यू आप पे पुट कर सकते हैं। तो अगर मैं रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को स्टडी करूँ तो ये कहीं भी एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो कोई भी आप डिस्टेंस लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा इन्फाइनाइट या फिर वेरी वेरी लार्ज डिस्क या फिर वेरी वेरी लार्ज शीट, कितना आएगा, रो अपॉन 2 एप्सिलॉन। सो आई होप आपको ये वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।